आज सवेरे से दारू नहीं पिया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जो आप लोगों की शेयरिंग से मुझे पता चला। स्पॉन्सर लेने के बाद स्पॉन्सर ने मुझे बताया, कुछ अपनी किताबें पढ़ने ना मैंने चालू किया, तब मुझे वहाँ से मालूमात हो गई कि अपना ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, डाउन टू अपवर्ड है। मतलब जब तक मैं मेरा कबूलनामा नहीं देता हूँ, यस आई एम पावरलेस, आई एम पावरलेस। तो पावरलेस तो मैं सिर्फ, मुझे पहले दारू के बारे में लगता था कि आई एम पावरलेस ओवर टू अल्कोहल ओनली। मैं दारू के इसलिए दारू की तरफ मैं पावरलेस हूँ। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय स्पॉन्सर्स, उसने मुझे बताया कि नहीं रंजित, ऐसे बहुत से अभी भी तेरे जीवन में घटना ये है, तो उसे उधर भी तुझे वो पावरलेस स्वीकार करनी पड़ने वाली है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं 2007 में आया था, और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, उसके पहला हर एक 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता था। मुझे हॉस्पिटल में मैं जाता था, और 3-4 दिन में हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद मैं घर आता था। और उस समय मैं भगवान की कसम लेता था कि अभी नहीं, अभी इसके बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। मेरे वजह से मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। तो मुझे यकीन होता था यार, मुझे क्यों नहीं दारू पीने को जमती है, मुझे क्यों नहीं जमता है। मैं मेरे दोस्तों को देखता था, वो तो मजा करते थे, वो खुशी लेते थे दारू पीते पीते समय, लेकिन वो खुशी मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे वो खुशी चाहिए थी। और बार बार मैं वो प्रयत्न करता था, बार बार। और हर एक जिस जिस बार मैं कोशिश करता था, हर एक कोशिश के बाद मुझे नाकामी आती थी, मैं गिरता था। और मैं खुद से भी बेतक गया था, यार बोले यार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या। और हॉस्पिटल को भी मैं बेतक गया था, बोले यार क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। मेरे ऑफिस के लोगों को कुछ मालूम पड़ा था कि ये दारू पीना इसका रॉक बॉटम चालू हो गया है। मेरे दोस्त लोगों को मालूम हो गया था, मेरे घर वालों को मालूम हो गया था। और वो लोग सब मुझे समझा रहे थे, मुझे बताते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं था, मुझे ये लगता नहीं था कि शराब मेरी बड़ी हुई है। मेरा हर एक उस समय हर एक ऐसा दृष्टिकोण था कि मुझे कभी तो भी मुझे वो जमेंगी, मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, वो दारू पीने के लिए मैं कंट्रोल पाऊंगा मैं। लेकिन नहीं कर पाया मैं, मालूम नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तब ईश्वर की इतनी कृपा मेरे पर थी, तो मेरे जैसे इतने कैरेक्टरलेस पर्सनालिटी के व्यक्ति को भगवान ने सब कुछ दिया था, सब सब कुछ। खूब बहुत कम उम्र में मेरी सरकारी नौकरी मिली थी, डिफेंस एमिनेशन फैक्ट्री डिफेंस में मैं सर्विस में था, और अच्छे पोस्ट पर था मैं। जब नौकरी लग गई, उम्र के 24 ईयर्स में मुझे नौकरी मिल गया। और अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने एंट्री किया एज के 32 ईयर्स में। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया। आज आज मुझे मालूम है मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कैसे आया। तो मुझे किसी ने मैसेज नहीं दिया था, ना किसी अपना एक अल्कोहलिक मेंबर मेरे पास कोई आया नहीं, मुझे किसी ने मैसेज नहीं दिया, कुछ नहीं। लेकिन बोलते ना, वो ईश्वर ईश्वर जब वो सोचता है, वो जब उसके मन में जो कुछ जब आता है कि वो रास्ता दिखाता है। और 2007 में मुझे उसने ये अल्कोहलिक एनोनिमस का रास्ता दिखाया था। मैं कभी भी पेपर नहीं पढ़ने वाला, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला नहीं, मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन मालूम नहीं, एक दिन ऐसा हो गया, जून महीना था, और सवेरे से ऐसा लगा यार आज दारू नहीं पीना। ऑफिस में था, तो ऑफिस में वो विचार मुझे सोच आ गई कि आज दारू नहीं पीना यार, बस बहुत हो गया। और मालूम नहीं, उस दिन ईश्वर ने वो कैसे क्या मुझे पर कृपा की, वो ताकत मुझे दी, वो विलिंगनेस दी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं उस दिन दारू नहीं पिया। मैं शाम को 5 बजे जब ऑफिस से छूटा, मैं सीधा घर चला आया। और मैं घर आने के बाद मेरे मिसेस थी, मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग थे, और वो सब लोग मुझे जल्दी 5 बजे घर के अंदर देख के वो सब हैरान हो गए थे कि आज ये जल्दी कैसे आया इतनी। मेरे पिताजी ने पूछा, मिसेस ने पूछा, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं आ गया, बोला जल्दी आ गया आज ऑफिस से। क्योंकि वो मेरे दारू पीने के समय में मैं कभी भी जल्दी नहीं आता था। मैं रात को 1 बजे, 2 बजे, सवेरे 6 बजे घर से गया हुआ रंजीत रात को 2 और 3 बजे आता था। ऐसा मेरा टाइम हो चुका था।
लेकिन मुझे इसमें कुछ गलती नहीं लगता था, इसमें कुछ अलग नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे बाकी के मैं जो कुछ बाकी के लोगों को देखता था तो वो भी और 1 बजे 2 बजे जाते थे घर पर, और सवेरे उठ के वो काम पर भी जाते थे। शुरुआत के दिनों में मुझे ये सब कुछ जम रहा था, मुझे ये सब मैं कर पाता था कि रात को मैं 2-2 बजे तक दारू पीता था और सवेरे 6 बजे उठ के मैं ऑफिस को चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा दारू बढ़ गया, तो मेरा काम को जाने का जो ये था वो ब्रेक हो गया मेरा। मेरे काम को मेरे खड़े होने चालू हो गया मेरे। मैं काम को जाना मैंने बंद कर दिया। और उस दिन मैंने घर में जल्दी आने के बाद मैंने पेपर देखा मैंने, और पेपर में अल्कोहलिक एनिमस का मैंने ये न्यूज़ मैंने पढ़ा मैंने। मेरे घर के पास से ही वो ग्रुप नजदीक था। पुणे का जो पहला ग्रुप है मदर ग्रुप, उस मदर ग्रुप का एनिवर्सरी था, और उस एनिवर्सरी की न्यूज़ आ गई थी उसमें। अब मैंने सोचा यार ये क्या है अल्कोहलिक एनिमस, और मेरे घर के पास ही था। बोला यार जाके देखेंगे ये अल्कोहलिक एनिमस है क्या। मैं घर से जब निकला तब मैं दारू नहीं पिया था, लेकिन बीच रास्ते में जाने के बाद मैं डर गया। मुझे लगा यार वहां पर जाने के बाद मैं तो किसी को पहचानता नहीं, वो लोग मेरे से बात करेंगे कि नहीं। तो इसके लिए वो डर जाने के लिए मैंने वापस दारू पिया रास्ते में रुक के, और मैं दारू पिया, और दारू पी के मैं जाके वो मीटिंग में बैठ गया। मैंने किसको इंट्रोड्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं, मैं कोपरे में जाके बैठ गया और मैं सुन रहा था। पहले 2 शेयरिंग तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन तीसरा जो शेयरिंग मैंने सुना तो उसमें से मेरे को मेरा आइडेंटिफिकेशन मिलना चालू हो गया। तो वो बोल रहा था उसके बाद उसका भी जिंदगी में वही चीजें हो गई थी जो मेरी जिंदगी में चल रहा था। और मैंने सोचा, मैं सोचने में मजबूर हो गया यार, इस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे इसका नाम भी मालूम नहीं है, लेकिन ये जो मेरे जिंदगी में जो कुछ घट रहा है अभी, ये इसको कैसे क्या मालूम है, ये सब कुछ एकदम एग्जैक्टली कैसे क्या बोल रहा है मेरे बारे में। ऐसा लगता था कि ये मेरा ही स्टोरी बोल रहा है वो। और बाद में बीच में जब थोड़ा सा ब्रेक हो गया, टी टाइम हो गया, तो वो टी टाइम में ग्रुप में वो 2 एक्टिव मेंबर मैंने देखे कि वो बहुत भागदौड़ कर रहे थे, ओल्ड टाइमर थे, भागदौड़ कर रहे थे। और उसमें से एक मेंबर के पास मैं गया और उनको मैंने पूछा कि आपके एक ये अल्कोहलिक एनिमस में आने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, एंट्री फी कितना है इसका। तो उन्होंने हंसा, उन्होंने मेरे पास देख के हंसे, और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला अगर शराब अगर तेरी समस्या है तो एकदम सही जगह पर आया है तू। और मुझे आश्चर्य हो गया यार कि इसके पहले मुझे लगता था कि जब जब मैं हॉस्पिटल में जाता था या और किसी जगह पर जाता था तो पहले पैसे की मांग होती थी। पहला पैसा रहेगा तो बाकी का वो सब, जो मुझे जिस काम के लिए मैं गया हूँ तो वो काम मेरा होता था। जिंदगी में मेरा लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि वो लोग बोल रहे, वहां पर जाके वो लोग बोल रहे कि नहीं, यहाँ पर पैसे वैसे नहीं चलते, इधर पैसे वैसे लेते नहीं है, सिर्फ दारू ये समस्या रहेंगे तो तू एकदम सही जगह पर आया, और ये सब फ्री है। तो ये फ्री है ना, इसका महत्व मुझे नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पैसे के सिवा इस जिंदगी में कुछ नहीं है। पैसा है तो जिंदगी, ये इस दुनिया में सब कुछ मैं कर सकता हूँ, और मैं करता भी कर भी रहा था मैं। इसलिए मुझे वो विश्वास नहीं हो गया। लेकिन मालूम नहीं उसके बाद क्या हो गया, मैं कंटिन्यू अल्कोहलिक एनिमस में आता रहा। मैं अलग अलग जगह पे पुणे में जाके मैं मीटिंग करना चालू किया, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं बहुत सी शेयरिंग मैंने सुनना चालू किया। पहले पहले मुझे वो दिल से मैं सुनता था वो शेयरिंग। मैंने फर्स्ट टाइम रॉक बॉटम की शेयरिंग सुनी थी, और वो रॉक बॉटम मैंने जब शेयरिंग सुना था तब मुझे यकीन नहीं हो गया कि यार ऐसे भी हो सकता है यार जिंदगी में, किसी की जिंदगी में ऐसे भी हो सकता है कि नौकरी जा सकती है, घर जा सकता है, बीवी जा सकती है, रास्ते पर जीना पड़ेगा। ये यकीन नहीं हो गया था। लेकिन मालूम नहीं उस समय मैंने ज्यादा बिलीव नहीं किया, मेरा अहंकार था मेरे में बहुत से। और मुझे ऐसा लगा यार इसको है ना जिंदगी में दारू पीना नहीं जमा है, इसलिए इसका ये सब कुछ गया। मेरा बहुत अच्छा है, अभी तो मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास घर है, मेरी बीवी है, मेरी सरकारी नौकरी है, मेरे रिलेटिव्स है, सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ था मेरे पास। तो बोला यार इसको इसका लाइफ हैंडल करने को जमा नहीं है। और उसके बाद मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आना चालू हो गया। लोगों के साथ मैंने रहना चालू किया।
शेयरिंग मुझे मिलती थी, तो शेयरिंग करना मैंने चालू किया। लेकिन मेरे जिंदगी का ये सबसे बोलते ना, मेरा खोटा नसीब है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो प्लेटफॉर्म मुझे ये मिला था, ये प्लेटफॉर्म किस लिए मिला है मुझे, वो हायर पावर ने मुझे किस लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में भेजा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। जो नहीं था वो मैं बोलना चालू किया, और दिखावा है ना, वो दिखावा मैंने करना चालू किया। मैं लोगों पर टॉन्टिंग करना चालू किया। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मेरे होम ग्रुप के जो लोग थे उसके मैं आर्गुमेंट करना चालू किया, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी मुझे सब ये पता चल गया। ट्रेडिशन के बारे में मुझे अच्छा पता चला है, ट्रेडिशन फर्स्ट क्या बोलती है, ट्रेडिशन सेकंड क्या बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे जो मालूम की गई यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई किसी को बोलता नहीं, यहाँ कोई किसी को नकार नहीं कर सकता है। और इसका मुझे बहुत फायदा मैंने उठाया, बोला यार इधर तो कोई बॉस ही नहीं है, इसलिए मैं छूटा। वो बोलता ना, वो घोड़ा कैसा छूटता है, रेस का घोड़ा, तो वैसा रेस के घोड़े के जैसा मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में छूट गया। मैं किसी का भी सुनता नहीं था। मुझे उस समय भी मेरे जो जानने वाले मेंबर थे मुझे समझा रहे थे, लेकिन उनको पता हो गया था कि ये क्या सुनने वाला नहीं है, और मैं सही में किसी का सुनता नहीं था। बाद में फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक शेयरिंग में मैंने सुना था, मेरे से जैसे सेरेबी को 3 चीजों से दूर रहना चाहिए: प्रतिष्ठा, पैसा, प्रतिष्ठा, उसके पास जुगार, और एक्स्ट्रा अफेनर जो है, इस वो उससे मुझे दूर रहना चाहिए। मैं जिंदगी में कभी जुगार वगैरह वो तो खेला नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन प्रतिष्ठा और वो जो थर्ड चैप्टर था, वो मेरे जिंदगी में बहुत उसने ऊपर सिर निकाला था। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी मेरे एक्स्ट्रा अफेनर्स बहुत बहुत थे, बहुत किसी भी रिलेटिव में, सब जगह पर मेरा मेरा वो चालू था। और मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, मैं कुछ तो भी अलग हूँ, मुझे नए मांगे हुए भी मुझे मिलता है। और इसका मुझे बहुत अहंकार था, वो बड़कपन मेरे में बहुत अहंकार बढ़ गया था। लेकिन मैं ये सब चीजें करके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में जाता था, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो करता था, ये कुछ गलत है ऐसा कभी भी मुझे लगा नहीं। मुझे उलट मैं ऐसा समर्थन देते रहा कि इन लोगों को ये करने को जमा नहीं है, इसलिए इनकी जिंदगी में ये सब कुछ घट चुका है। आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल, मुझे जम रहा है ये। और देखो, मैं ये सब करके भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा हूँ। लेकिन एक दिन वो आ गया, ज्यादा दिन नहीं चला, 3 साल के बाद, उसके बाद 2 साल हो गए था मुझे, और 2 साल के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में प्रति मेरा प्रेम कम होना चालू हो गया। अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप से मैं दूर दूर जाना चालू हो गया। मुझे लगने लगा यार ये क्या है यार, डेली जाने का मीटिंग को और वही शेयरिंग सुनने का, वही वो रॉक बॉटम शेयरिंग, मेरा घर गया, मेरी बीबी गई, मेरी नौकरी गई, वो सुन सुन के ये हो गया था, मैं हेडअप हो गया था। मुझे बोला यार ये क्या है यार, ये ऐसा लगने लगा ये मेरे लिए अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस जो फेलोशिप है, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनका सब कुछ गया है, उनके पास कुछ भी नहीं है, जिनकी उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए ये अल्कोहलिक एनोनिमस है। मेरा तो अभी भी उम्र कम है, मेरा अभी से उम्र 36 है, तो मुझे तो बहुत जिंदगी जीना है और बहुत कुछ जिंदगी में करना है बाकी। तो इसके ये सोच के बाद मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आना कम कर दिया। मैं घर से बोलता था निकलते समय कि मैं मीटिंग को जा रहा हूँ, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जाते हुए मैं पिक्चर को जाके जाना जाना चालू किया, और पिक्चर में बैठना, मैं पिक्चर को मैं बैठता था। और घर में आने के बाद जब मिसेस मुझे पूछती थी कि मीटिंग में जाके आया क्या, तो मैं झूठ बात करता था, बोलता था हाँ मैं मीटिंग में जाके आया। और एक दिन वो ऐसा आ गया कि वो कुछ दिन पहला मेरा झगड़ा हो गया था मेरे पार्टनर के साथ। और एक दिन मैं लॉज पर गया, और लॉज पर जाने के बाद बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो मेरी हमेशा की आदत थी, पहले से हमेशा की आदत थी कि मैं पूछता था आज कैसा लगा, आज फीलिंग सेटिस्फाइड हो गए क्या, ये मैं पूछता था। और मैंने वो 2010 में यही सेंटेंस मैंने दोबारा पूछा था। और मालूम नहीं, उस दिन वो मेरे पार्टनर ने बोला कि पहले जैसी ताकत तुम्हारे में नहीं आई,
तुम्हारी ताकत कम हो गई। और मेरे जैसा प्रचंड बहुत अहंकारी स्वभाव का, खुद को ज्यादा महत्व देने वाला ऐसा इंसान, ये जब मैंने उसका ये बात मैंने जब सुना, तब मैं इसको हैंडल कर पाया नहीं। मैं इसको हैंडल नहीं कर पाया। वो दोपहर में हुआ ये इंसिडेंट, मैं शाम तक वो कैरी करते रहा। और मुझे ऐसे लगा यार, अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके पूरी मेरी ताकत निकल गई। अभी एक अपना मेंबर बोल रहा था ये कि ऐसा लगता है कि वो ताकत चली गई। मुझे भी उस समय ऐसा ही लगा था कि यार अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके यार क्या हो गया, मेरी तो सब ताकत निकल गई यार। और जो पार्टनर कभी मेरे को ऐसा बोलते नहीं थे, उसने मुझे ये मुंह पर बोल दिया कि तेरे में अभी ताकत नहीं है। और मैं डर गया। मुझे लगा कि यार वो ताकत मुझे वापस मिलना चाहिए। तो मैंने पूछा कि वो पहले जैसा सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने फटक से बोल दिया, उसने अगला आंसर कि तुम जब पीते थे तब जो तुम्हारे में जोश था, वो जोश अभी नहीं है। मुझे आंसर भी मिल गया कि मुझे वापस पीना चाहिए। अगर मैं पीऊंगा तो वो मेरी गई हुई ताकत वापस मुझे मिलेंगी और मैं वो सुख दे पाऊंगा। और दोस्तों, वो शाम का वक्त था, मैं मीटिंग को निकला था। अल्कोहलिक एनोनिमस 3 साल मीटिंग में आता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा फॉर मालूम था कि हॉल्ट का कार्यक्रम मालूम था मुझे। और वो रास्ते से दो जो रास्ते से मैं 3 साल आता था जाता था मीटिंग को, लेकिन कभी वो रास्ते में मैंने वो वाइन शॉप के तरफ देखा नहीं है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया और मैं मीटिंग को जा रहा था शाम के वक्त, और वो वाइन शॉप आया, और मालूम नहीं ऑटोमेटिक मैं वो बाजू में जाके रुक गया, मेरी गाड़ी मैंने रुकाई और मैं वो वाइन शॉप की तरफ देखते बैठा मैं। और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा आज कुछ तो भी स्पेशल डे है। मैंने सोचा यार क्या बोरिंग लाइफ हो गई यार। लोग आ रहे हैं, अपना अपना ब्रांड ले रहे हैं, जाके पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरा लाइफ क्या बोरिंग लाइफ हो गए यार, थोड़ा पी के देखेंगे। अंदर से उस समय भी एक आवाज आया था, मुझे वो आवाज दे रहा था कि रंजीत 3 साल पिया हुआ नहीं है। और कोई कोई मेंबर लोगों की शेयरिंग में तूने सुना है कि एक बार का शराबी वो कायम का शराबी, ये सुना था मैंने। लेकिन वो जो निगेटिव थॉट था ना, वो इतना मेरे पर हावी हो गया था। तो उसने वो बोला कि तू पी सकता है रंजीत, 90 पीना है, 90, सिर्फ 90 पी। और अभी तो तुझे सोल्यूशन भी मिला है। सोल्यूशन क्या है? तो अल्कोहलिक एनोनिमस है, अल्कोहलिक एनोनिमस है, 90 पी और कल वापस अल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग में जा। और तुझे वहां पर कौन बोलने वाला है? वहां पर तो कोई भी बॉस नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। और दोस्तों, वो पीने के पहला, वो 90 लेने के पहला, सच में मैं बहुत प्रामाणिक था, हॉनेस्ट था मैं, कि सिर्फ 90 पीना है मुझे। और वो मैं 90 लिया। और वो जैसी 90 मेरे बॉडी के अंदर चली गई, उसने उसका काम दिखाना, असर दिखाना चालू किया। वो 90 के बाद थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा यार कुछ नहीं हो गया यार, मुझे थोड़ा और पिएंगे, थोड़ा सा करंट लगना चाहिए, करंट चाहिए था, वो थ्रिल चाहिए था मुझे। और मैंने और फिर दारू लिया। मुझे याद है कि मैंने 2 क्वार्टर उसी जगह पर खड़े होके मैंने 2 क्वार्टर पिए थे, एक 2 क्वार्टर और वो 90, इतना मैंने पिया। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, आज भी मेरे लाइफ में वो रात ब्लैक है। मुझे याद नहीं है उस रात मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने क्या किया, मैं कैसे दारू पिया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो मेरा लाइफ का जो पन्ना है वो नहीं है, वो मेरी जिंदगी में कट हो गया है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जब सवेरे मैंने आँख खोली, तब मैं एक कच्चर कुंडी में पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि मैं खुद को, मैंने जब देखा तो मैं कचरे में पड़ा हुआ था। मैं उठ गया और मैंने सोचा यार मैं यहाँ पर आके कैसे कैसे गया, मुझे किसी ने मारा है या किसी ने मुझे लाके यहाँ पर डाल दिया, मुझे आज भी याद नहीं आ रहा है, आज भी याद नहीं आ रहा है। बोलते ना कि भगवान की, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा बोलते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत बार ये शब्द मैंने सुना है, ईश्वर मदद करता है, करता है, एक बार दो बार करता है।
मेरे बारे में भी वो दूसरे दिन सवेरे वो ईश्वर ने उसका काम किया था, मेरे लिए मदद के लिए किसी को भेजा था। मेरे ही एक ग्रुप का मेंबर वो रास्ते के बाजू में झाड़ू ले रहा था। मैंने उसको देखा था और उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि यार उसको जाके बोलूं मैं दारू पिया। और दूसरा मन था ना, वो दूसरा मन बोला क्या तू जाके बोलता है उसको, क्यों मदद मांग रहा है? हाँ? इतने साल के बाद दारू पिया इसलिए तू यहाँ पर पड़ा होगा। अभी तेरे को वो लिमिट में पीना जमेगा, आएगा तुझे लिमिट में पीने के लिए। लाइफ का सबसे बड़ा गलती वहां पर मैंने किया, सबसे आज पता चल रहा है लाइफ का सबसे बड़ा गलती मैंने किया, वो सबसे बड़ा मेरे गलती हो गया कि वो जो मेंबर था वो मेंबर को जाकर मैंने हेल्प नहीं मांगा और वो मेरा खुद का मैंने सुना और मैं वापस दारू पीना चालू हो गया। दोस्तों उसके बाद मेरा लाइफ का एक एक टर्निंग पॉइंट इतना टेरिफिक हो गया, मैं सब मुझे पता चल रहा था, सब मुझे दिख रहा था कि मेरे जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। लेकिन मैं इतना शक्तिहीन हो गया था, वो दारू ने मुझे इतना निष्क्रिय किया था। वो दारू ने सब कुछ मेरा निकल दिया था, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ दारू पी के मैं देख रहा था मेरे जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। पहला जो हो गया तो पहला मेरा रिलेशन खराब हो गए, दूसरा मेरा घर चला गया, तीसरा मेरी सरकारी नौकरी चली गई, और चौथा जो जिंदगी में मैं कभी भी नहीं सोचा था कि ये भी अनुभव मुझे लेने पड़ेंगे जिंदगी में। 3 साल मैं रास्ते पर जिंदगी निकाला, 3 साल। ईश्वर की क्या योजना थी मेरे बारे में, मैं आज भी सोचता हूँ कि ईश्वर की क्या योजना थी मेरे बारे में। ज्यादा लंबे नहीं मुझे उसने क्या पर लेके गया, ज्यादा लंबे नहीं। मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पर मैं 3 साल निकल आए, 3 साल। आज मैं सोचता हूँ कि वो 3 साल में मुझे किसी ने देखा नहीं क्या, मेरे दोस्त लोगों ने नहीं देखा, मुझे रिलेटिव्स ने मुझे नहीं देखा, मेरे घर वालों ने मुझे देखा नहीं है क्या, एक ही मेंबर ने मुझे देखा नहीं है क्या, फिर मुझे वहां पर मदद नहीं मिली? तो ये इसके ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए भी मुझे वापस ए में आना पड़ा। और मैं नहीं आया हूँ, वो ईश्वर ने मुझे वापस जिंदा लाया है, जिंदा जिंदा लाया है। दोस्तों जब मेरा वो रॉक बॉटम चालू हो गया उसके बाद एक मेंबर को पता चला कि रंजित स्लीप हो गया, उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो डिनाल इतना जबरदस्त था, वो दारू ने मेरे को इतना पागल कर दिया था, पागल कर दिया था। तो मैं किसी का सुन रहा नहीं, मैं किसी का सुन ही नहीं पा रहा था। मुझे ये भी मैं भूल गया कि अच्छा क्या है मेरे लिए और बुरा क्या है, वो सोच ही निकल गई मेरे में से। और लास्ट वो जो था 2011, मैं मीटिंग में गया, मीटिंग में मुझे जबरदस्ती लाके बिठाया मेरे को मेंबर लोगों ने। और मैं 8:30 बजे मैं बोला टॉयलेट को जाके आता हूँ, इसलिए मैं बाहर निकला और मैं सीधा दारू पीने के लिए चला गया। वो क्रीविंग मुझे चालू हो गई थी, दारू का ऑब्सेशन इतना टेरिफिक मेरा चालू हो गया था। तो मैं मीटिंग से भाग गया और दारू पीने पीने चला गया मैं। और मैं वहां पर गया, दारू पिया मैंने, और पी के वापिस 9 बजे मीटिंग छूटने के बाद मैं वो गेट पर आके खड़ा हो गया। और जैसे एक एक मेंबर बाहर आने चालू हो गए, जो मुझे जानने वाले मेंबर थे, जो मेरे पर प्यार करने वाले मेंबर थे, जो वो जब आगे उन्होंने जब देखा कि रंजीत पिया है, मालूम नहीं क्या हो गया। वे बोलते ना, यहाँ पर मैंने अल्कोहलिक एनिमल्स में सुना है दारू सिर्फ दो ही मुझे आखिरकार दो ही मुझे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं, एक तो मैं पागल या डेड। वो बोलते ना, एक तो मृत्यु है, नहीं तो पागलपन है, ये दो ही असर दारू करती है। तो वो मेरे बारे में हो गया। वो जब वो एक एक मेंबर आना चालू हो गया और वो 4-5 मेंबर मेरे बाजू में खड़े हो गए और मुझे समझा रहे थे, लेकिन वो नशा थी, मेरे दिमाग में नशा थी। और वो गुस्सा था, ए पर गुस्सा था, ए के मेंबर पर गुस्सा था। और मालूम नहीं किस बात का गुस्सा था, किस बात की मेरे रिजल्टमेंट पे, ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन दारू पीने के बाद वो जो बोलते ना, वो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, वो पर्सनालिटी मेरी चेंज हो गई थी। और वो मेंबर लोगों को मैंने गाली दिया, लिटरली मैंने गाली दिया। आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो चाहते थे तो मुझे वहीं पर मुझे हाथ उठाते थे, वो उठा सकते थे, मुझे मार भी सकते थे मेंबर। लेकिन किसी ने भी मेरे पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने भी मुझे गाली नहीं दिया।
लास्ट मोमेंट तक मुझे समझा रहे थे, लेकिन वो मैं गाली दे रहा था। और जैसे वो मेरा नशा बढ़ गई, वही रास्ते पर मैं गिर गया और मैं सोया। लेकिन आज भी मुझे अच्छी तरह से वो आवाज याद है। वो एक कोई तो भी मेंबर, उसने लास्ट का सेंटेंस बोला था मेरे तरफ देख के, जब वो मैं रास्ते पर पड़ा था। तो उसने वो सेंटेंस बोला था कि इसके बाद अभी इसको फॉलो अप नहीं करना, अभी इसको फॉलो अप नहीं करना, अभी इसको दारू ही सिखाएंगी। और सच में वो जो मेंबर बोला था 2011 में, उसका लास्ट सेंटेंस था कि दारू ही इसको अभी सिखाएंगी। इसको बहुत हेल्प किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझ रहा ना, अभी दारू सिखाएंगी इसको। और ये रियलिटी में हो गया, रियलिटी में। उसके बाद 2012 में मेरी नौकरी गई। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, तब मेरे खुद पर मुझे बहुत गर्व था, बहुत 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 गर्व था। तो वो गर्व इस बात का था कि मैंने जिंदगी में कभी वो देशी, वो हाथ भट्टी, वो निचले ब्रांड की दारू में जिंदगी में नहीं पिया था। मैं अच्छे ब्रांड की दारू पी के अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। और मैं शेयरिंग में ये बात बोलता था, मैं अच्छी प्रति की दारू पिया है, हाई अच्छी क्वालिटी के मैं दारू पिया है, मुझे वो निचले ब्रांड मालूम नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना, वो जब वो दारू मेरी जिंदगी में अगर वापस आती है, तो वो ब्रांड बीन वो सब भुला देती है। सिर्फ एक ही रहता है, नशा और नशा। और उस नशे पाने के लिए किस हद तक वो ले जा सकती है, वो दारू, वो शराब किस हद तक ले जा सकती है, ये मेरे जिंदगी में देखा है। मेरे दारू ने मेरे को सिखाया। वो जो मेंबर ने बोला था ना, वो 100% सही हो गया मेरे मेरे लाइफ में, 100% हो गया। उसके बाद मैं हाथ भट्टी पीना चालू किया। और हाथ भट्टी पीते वक्त मैं बैठा था धंधे पर, और दोपहर का वक्त था। और मेरा ऑफिस का पियोन आ गया। मुझे ढूंढते ढूंढते वो पियोन आ गया। और वो धंधे पर मुझे देखा उसने, और मेरे हाथ में वो ऑफिस का लेटर दिया। और उस लेटर मैंने जब वो खोल के देख पढ़ा मैंने, तब उसमें लिखा था, आज से तुम्हारे को काम से निकाला हुआ है, 17 साल तुमने सर्विस की, इसलिए तुम्हारे थैंक यू। और मेरे को डिसमिस किया। मुझे 1 रुपए भी नहीं दिया उन्होंने, 1 रुपया भी ऑफिस ने दिया नहीं। सुक्का घर को भेज दिया मेरे, सुक्का 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 भेज दिया। 17 साल नौकरी करने के बावजूद भी मुझे 1 रुपया नहीं मिला। और तब मेरे को मेरी असलियत पता चली, यार अभी खत्म हो गया मैं। क्योंकि वो नौकरी पर मेरा इतना गर्व था, इतना मेरा ये था, क्योंकि मुझे पैसा मिलता, मुझे मालूम है कि 2 दिन पे मैं काम कर जाऊंगा, या मेरा प्रोविडेंट फंड है, मेरा सोसाइटी है, मैं फॉर्म डालूंगा तो मुझे पैसे मिलेगा। और वो नौकरी का एक दम था, वो ताकत थी मेरे पास, वो ताकत मेरी निकल गई। बोलते ना, वो स्टंप थे, वो क्रिकेट के जो 3 स्टंप रहते, इसमें से एक स्टंप भी अगर गिर गया तो आउट होता है बैट्समैन, वैसा वो मेरी नौकरी चली गई। और मैं आउट हो गया, बोला खत्म हो गया अभी मेरा लाइफ का, खत्म। और फिर उस रात को मैं उस दिन मैं इतना शराब पिया, इतना शराब पिया। तो वो दुख हो गया था मुझे कि क्या यार, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया क्या कि मेरी हालत क्या है, मेरी क्या मेरी परिस्थिति क्या है। इन लोगों ने मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा यार। मेरे को 17 साल नौकरी करने के बावजूद भी मुझे डायरेक्ट काम से निकल दिया। और ये विचार, ये थॉट के वजह से मैं और दारू पिया, और दारू पिया। और शाम को मैं घर चला गया। वो दिमाग में वो सब गुस्सा था, वो गुस्सा था मेरा कि कैसे मेरे को नौकरी से निकल गया। मैं देख लूंगा उन लोगों को, मैं मारूंगा उन लोगों को, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब सब मेरा मेरे दिमाग में चल रहा था। और जैसे ही मैं घर पर गया, और घर में मैं दरवाजे में खड़ा रह गया। दोस्तों, मुझे एक ही लड़का है, आज 19 ईयर्स का लड़का है। उस समय वो 13 ईयर्स का था, और वो सीपी है, 100% वो हैंडीकैप है। 19 साल में आज तक वो कभी उसके हाथ से पानी भी नहीं पी गया है। वो पानी भी नहीं पी सकता है, बेड स्लिप, टोटल बेड स्लिप है वो लड़का। और उस समय वो 13 साल का था वो लड़का। और जैसी मेरी नजर वो लड़के के तरफ गई, मुझे ऐसा लगा, साला ये लड़का है ना, मेरी जिंदगी में आया है ना, इस वजह से मेरी जिंदगी में ये सब कुछ घट रहा है।
मेरी नौकरी चली गई तो इस लड़की के वजह से, मेरा घर चला गया इस लड़के के वजह से, मुझे समाज ने बाहर किया इस लड़के के वजह से, क्योंकि ये लड़का हैंडीकैप लड़का है ना मेरी जिंदगी में, इसके वजह से मेरी जिंदगी में सब बुरा ही बुरा चल रहा है। और ये जब मेरे वो विचार मेरे दिमाग में आ गया, वो सोच मेरे दिमाग में आ गई, और उसमें मैंने दारू पिया था, वो नशे में मेरे सोच आ गई, साला ये लड़का मेरे जिंदगी में से जाएगा ना तो मेरा सब दुनिया सब अच्छा होगा, मेरा लाइफ सब अच्छा होगा, मेरा लाइफ ये जितना बुरा वक्त मेरा चल रहा है ना वो सब खत्म होगा, और इसके बाद वो अच्छा लाइफ मेरा चालू होगा। और ये सोच मेरे आ गया, मैंने सोच मेरे आ गया मुझे, और मैं वो नशे में घर में गया, और वो सोए हुए लड़के को मैंने उठाया और फेंक दिया था मैंने, और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं था कि वो लड़का जिंदा है या मर गया, और सीधा मैं वापस घर से बाहर चला गया। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया था तब मैं बोलता था कि जिंदगी में अभी तक मैंने कभी पुलिस चौकी नहीं देखी है, मैंने लॉकअप नहीं देखा है, मुझे बहुत इस पर अभिमान था कि मैंने कभी पुलिस लोगों का मार नहीं खाया, और सच में मैं मार नहीं खाया था कभी। मैं कभी पुलिस चौकी के अंदर भी नहीं गया था, मैं कभी लॉकअप में भी नहीं गया था। लेकिन इसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि 2013 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और मेरे पिताजी ने जब एक्सपायर हो गए तो कुछ प्रॉपर्टी है, तो कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये भाई लोग मेरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, मुझे इसमें कुछ नहीं देंगे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनसे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना मांगता है। अभी तो मेरे पिताजी भी नहीं है, और माँ भी मेरी बहुत, मैं 3 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई थी, मैंने माँ को तो देखा भी नहीं है। और बोला यार आपने जिंदगी में तो अभी कोई नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है उसमें से अगर मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा तो मैं आगे की जिंदगी जी पाऊंगा। आज मुझे मुझे यार मैं सोचता हूँ कि मैं वो प्रॉपर्टी की तरफ क्यों, मेरे वो लगता था कि वो प्रॉपर्टी मुझे मिले, तो मुझे वो प्रॉपर्टी अगर मिलती थी तो मैं दारू ही पीने के लिए, वो दारू पीने के लिए मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर मुझे मिलती तो वो मैं बेचता था, और उससे जो पैसा मिलता था वो दारू के लिए मुझे चाहिए, तो मुझे दारू पीने के लिए वो प्रॉपर्टी चाहिए थी। दोस्तों, वो घर में वो झगड़ा चालू हो गया, भाई लोगों के साथ झगड़ा चालू हो गया। मेरी एक ही सिस्टर है, मेरे सबसे बड़ी सिस्टर है, जिसने मेरे को माँ के जैसा बड़ा किया है, मेरी माँ है। 3 साल का था तब से उसने मेरे को बड़ा किया है, सब मेरा एजुकेशन एजुकेशन सब सब उसने देखा। उस बहन पर मैंने हाथ उठाया है, उस बहन को मैंने मारा ये दारू के नशे में। मेरे से बड़े 3 भाई लोग हैं जिन्होंने मेरे जिंदगी में आज तक कभी मेरे को हाथ नहीं उठाया मेरे पर, कभी नहीं आया मेरे को। कौन सी भी चीज में गलत चीज में उस समय में कुछ भी गलती करता था, लेकिन कभी भी उन्होंने महसूस होने नहीं दिया, कभी भी उन्होंने मुझे डांटा नहीं है। ऐसे भाइयों को मैंने मारा, तीनों भाई लोगों को मैंने मारा। लास्ट में ऐसा था कि मैं एक शाम घर गया, और घर जाने के बाद मैं नशे में था, फुल दारू पिया था मैं, फुल टोटल ब्लैकआउट था मैं। और मेरी जो भाभी थी, बड़ी वाली भाभी, मेरी बड़ी वाली भाभी ने मुझे पूछा कि बोले रंजीत, कल रात को तुम घर पर क्यों नहीं आए, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। तो मैंने पूछा क्या ऐसा क्या था, क्या खास बात थी कि आप लोग मेरी राह देख रहे थे। तो उसने बोला ऐसी कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को 1 महीने गुजरे हुए 1 महीना हुआ है, और उसके घर में खाना था, और हम लोग तुम्हारी राह देख रहे थे। मेरा बोलते ना वो मेरे मन को ठेस हो लग गई, मेरा मेरा अहंकार को धक्का लग गया, मेरा मेरा मुझे लगा मेरा अपमान किया है मेरे भाभी ने। और ये जब ये विचार मेरे आ गया मेरे, तो मैंने मेरे भाभी को गाली गलौज किया, और इतना ही गाली, इतने पर नहीं रुक गया मैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगा कि अभी ये मेरे भाई लोगों को और 2 भाभी लोगों को सबको मार डालने का। और ये जब मेरे दिमाग में ये विचार आ गया कि अभी सबको मार डालने का, सबको, मैं किचन में गया, और किचन में वो गैस चालू था, और वो गैस का वायर मैंने खींचा था, और पूरे घर में मैंने गैस ये किया था, मैं गैस ब्लस्ट करने को कोशिश किया मैंने।
मुझे गॉड ग्रेस है, ईश्वर की कृपा है, उस दिन मुझे वो माचिस नहीं मिली। अगर वो माचिस मुझे मिलती थी ना, तो मैं काली लगाता था और पूरा घर में उड़ा देता था मैं। आजू बाजू के लोग आ गए, उन्होंने वो गैस सिलेंडर उठाया, वो सब बाहर फेंक दिया। मेरे भाई लोग थे, वो लोग आ गए। दोस्तों, मेरे भाई के सिर में मैंने वो आयन मारी थी। मैंने स्त्री है ना, वो स्त्री पुराने काल की वो स्त्री, लोखंड की स्त्री, वो कोलसे वाली स्त्री, वो स्त्री मैंने उसके दिमाग सिर में मारी थी, तो वो स्त्री अंदर घुस गई थी उसके अंदर। और इतना ही नहीं दोस्तों, और बाद में मेरा वो सब ये फोकस मेरे भाभी की तरफ गया, और मेरे भाभी पर मैंने हाथ उठाया। और सिर्फ हाथ नहीं उठाया मैं दोस्तों, मैंने उसके बदन की साड़ी फाड़ दी थी, मैंने ब्लाउज भी फाड़ दिया था मैंने। और बाद में फिर पुलिस लोग आ गए, पुलिस लोग मुझे चौकी में लेके गए। और जिंदगी में उस दिन बहुत अच्छी तरह से मार खाया, बहुत अच्छी तरह से मार खाया। एकदम तब्यत से मुझे मारा, तब्यत से इतना मारा मुझे, इतना मारा। तो जितनी मैंने नशा की थी ना, वो दारू पिया था, वो दारू ही मेरी उतर गई। और जब मेरी दारू उतर गई, तो मुझे कभी लग गया, जब मैंने देखा कि मुझे दो पैरों पर बैठाया है चौकी में, तब मुझे याद आ गया मैंने कुछ भी किया है। लेकिन मैं सोच रहा था मैंने क्या किया है, यही मुझे याद नहीं आ रहा था कि मुझे चौकी में क्यों लाया है और क्यों मुझे इतना मारा है, यही मुझे याद नहीं आ रहा था। आखिरकार वो पीएसआई आ गया, वो पीएसआई ने देखा मेरे तरफ, और उसने बोला इस पर बलात्कार का केस डाल दो, इस पर साले को जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे अभी इसको। और तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने कुछ तो भी गलत किया है। लेकिन मैं बहुत होशियार था। दारू बोलते, मैं अल्कोहलिक एनिमस बोलते कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार कौन है, तो दारोड़ा है। वो शराबी सबसे होशियार है। और सच में मुझे पैसा बचाव करना ये लेकिन मालूम था मुझे, लेकिन वो आइडिया मेरे जिंदगी मेरे दिमाग में आ गए। और फिर मैंने वो पीएसए को मैंने बोला, अगर मैंने ये ऐसा कुछ किया रहेगा, तो आप लोग मेरे भाभी को चौकी में बुलाओ, और वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो आपको जो कुछ केस, जो भी कौन सा केस डालना है मेरे पर डाल दो, मैं तैयार हूँ। और फिर आखिरकार रात को 11 बजे मेरे भाई लोगों को चौकी में बुला लिया। और वो पीएसए ने पूछा कि बताइए इसने क्या किया, आपको क्या किया इसने। और वो भाभी मेरे तरफ देख के रो रही थी, और मैं उसके तरफ देख रहा था। और वो भाभी रोते रोते वो पीएसए को उसने बोला कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे मारा भी नहीं, इन्होंने मेरे आंख पर हाथ, मेरे बदन पर हाथ भी नहीं डाला, इन्होंने मेरा कपड़ा भी नहीं फाड़ा। और वो पीएसआई बोल रहा था आप सच बोलो, सच बोलो। तभी भी मेरी भाभी एक ही बोल रही थी, नहीं इन्होंने, मेरे देवर ने कुछ नहीं किया। आखिरकार मेरे भाई ने मेरे भाभी को चौकी में मारा था कि झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन तभी भी मेरी भाभी वो डटी रही, और उसने बोला नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है। और आखिरकार जब उसने बोला कुछ नहीं किया है, तो रात को 1 बजे मुझे चौकी से छोड़ दिया गया। बोलते ना, मैं इतना इतना मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मराठी में बोलते निर्लज्जपना। ओ, सब सब मैंने छोड़ दिया था मैंने। चौकी से जैसा मैं बाहर आ गया, मुझे लगा मैं बहुत भारी हूँ। और मेरे भाई लोग मुझे डर गए, इसलिए इन्होंने ना मेरे पर केस नहीं किया। और जैसे चौकी से मैं बाहर आ गया, मेरे भाई लोगों के तरफ मैं देख के बोला अच्छा हो गया तुम लोगों ने मेरे पर केस नहीं डाला, नहीं तो मैं सबको मार डालता था, सबको। और उसके बाद फिर मैं मेरे घर से मुझे निकल दिया गया। मैं बीबी के मैके आ गया रहने के लिए। मुझे 8 साल लोग हैं, मुझे साला नहीं है। और मेरा ससुर भी गुजरे हुए, इस दुनिया में नहीं है। आज सोचता हूँ मुझे एक तो भी साला चाहिए था। 8 साल उसमें एक तो भी साला चाहिए था, क्योंकि मैंने मेरे सास पर जो अत्याचार किया है, वो अत्याचार अगर मेरे माँ पर कोई करता था या मेरे बहन पर कोई करता था, तो मैं उसको जान से मार डालता था, जान से मार डालता था मैं उसको। ऐसा अत्याचार मैंने वो मेरे सास पर किया। जब मेरी नौकरी चली गई, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, घर से निकाल दिया, बाहर किया। और सासू ने मेरे को रहने के लिए जगह दी। तो सासू को पेंसिल, मेरे सास को पेंसिल मिल रही थी। वो बेचारी कैसी थी भी उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें मैं और मेरी बीवी और मेरा बच्चा गया।
कुछ दिन में अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद बोलता ना वो अल्कोहलिक एनिमल्स बोलती है कि तो वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। राइट, ये एकदम 100% स्लोगन राइट है यार। कुछ दिन में अच्छा रहा, कुछ दिनों के बाद वापिस वो मेरा जो पास्ट था वो पास्ट पर मैं आ गया, वो दारू शराबीपन पर मैं आ गया वापिस। वो मैके बीबी के मैके में भी रहते हुए मैं उधर दारू पी के वो चालू किया, मेरा सब धिंगाना चालू किया मैंने। मैं गाली गलौज चालू किया, मैं झगड़ा होना करना चालू किया। एक दिन दारू पी के आ गया और मुझे ऐसा लगा कि साली मेरी सास है ना, मेरी एक नंबर की शत्रु है। ये मेरी बीबी के है ना कान भरती है, ये मेरे बारे में है ना इसको भड़काती है, इसलिए हमारे बीबी पे मेरी बीबी पे और मेरे में झगड़ा हो रहा है। ये मुझे ऐसा लगा और उस दिन मैं बाम्बू लेके आया, बाहर से बाम्बू लेके आया। मेरी सास घर में बैठी थी और मैं घर में आने के बाद वो मेरे सास को मैंने बाम्बू से मारा था, बाम्बू से। 64 इयर्स के उम्र की वो मेरी सास है और उसको मैंने बाम्बू से मारा था मैंने। लेकिन तभी भी उस समय मुझे कोई गिल्ट नहीं लग रहा था, कभी भी तभी भी मुझे ऐसा पश्चाताप नहीं हुआ था कि मैंने कुछ तभी गलत किया है करके। मैं मेरा समर्थन दे रहा था, मैं बोल रहा था यस आई एम राइट। ये है ना मेरी मेरी इसने मेरी जिंदगी खराब की है, इसकी वजह से मेरा सब कुछ हो रहा है। मतलब आखिरकार दारू जब मेरा वो रॉक बॉटम पर मैं जब मैं गया, वो रॉक बॉटम मेरे को लेके गई वो दारू। उसके बाद मेरी जिंदगी में जो जो सामने मेरे आया उस पर मैं ब्लेम करते गया, उस पर आखिरकार उधर से वहां पर से भी मुझे निकल दिया गया। और फिर मैंने सोचा अभी जाने कहाँ जाने का। अभी भाई लोगों का घर बंद हो गया, सिस्टर एक मेरी सिस्टर एक ही सिस्टर है, उसके घर में नहीं जा सकता हूँ, दोस्त लोगों के पास किसके पास नहीं जा सकता हूँ, अभी जाने का क्या। तो मुझे आइडिया आ गया, मुझे ये आइडिया आ गया उस समय। मैं दोपहर में 2 बजे मैं वहां से निकला मैं, और घर से निकलते वक्त मुझे ये आइडिया आ गया कि इसके बाद की जिंदगी अपन गोवा में जिएंगे। गोवा में दारू बहुत सस्ती मिलती है, पुणे में दारू महंगी है। इसके बाद की जिंदगी जो अगली जिंदगी है वहीं पर काम करना और दारू पी के एंजॉय। लेकिन मालूम नहीं ईश्वर ने क्या मेरे बारे में योजना की थी। मैं वो पुणे स्टेशन तक भी नहीं जा सका। मैं रास्ते पर भी ब्लैकआउट होके मैं सो गया रास्ते पर। और जब मैं मेरी आंख खुली तब रात के 11 बजे थे। और जब मैं रात के 11 बजे आंख खोल के मैंने देखा तो मैं घर से निकलते वक्त मेरे पास एक चेन थी और मेरी एक अंगूठी थी जो बीबी के पास थी। मैंने झगड़ा करके मारा, उसको मार के मैंने वो लिया था मैंने। जब मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा मेरे पास वो अंगूठी भी नहीं थी, वो चेन भी नहीं थी। वो जिसने भी चोरी थे ना, वो चोर जो कोई था, उसने मेरे पैर की चप्पल भी लेके गया यार। और तब मैं देखा यार अब यार मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं, घर नहीं, ना कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी कहाँ जाने का, डायरेक्ट रास्ता, डायरेक्ट फुटपाथ पर चला गया मैं। मेरे घर के पास ही एक मंदिर है, वो मंदिर के बाहर मैं 3 साल वहां पर था। लास्ट का बोलता हूँ कि 3 साल मैंने नहाया नहीं, 3 साल मैंने कपड़ा बदला नहीं, 3 साल मैंने ब्रश नहीं किया था। ऐसे हालत में मैं वहां पर बैठा था। मैंने आज बहुत से मैंने शेयरिंग में सुना था, ये दारू किसी को, शराब किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छेड़ती। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसे वाला रहो, वो किसको नहीं छेड़ती, फिर किसको नहीं छेड़ती। अल्कोहलिक एनिमस में आके मैंने सुना था, अल्कोहलिक एनिमस में किसको मैसेज मिलता है, और अल्कोहलिक एनिमस में आके वापिस अगर वो दारू पीता है तो वो सुकून से दारू नहीं पी सकता। 100% राइट है, 100% कि अल्कोहलिक एनिमस में आके वापिस वो सुकून से शांति से दारू पी ही नहीं सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। जो एक जमाने में मेरे को ये कोई तो भी बता रहा था उनके शेयरिंग में कि बॉस हमने जो गलती किया है वो गलती मत कर। लेकिन बोलते ना यहाँ पर कोई किसी को सिखाता नहीं, कोई किसी को बोलता नहीं है। ये मुझे समझ के लेना चाहिए कि ये मेरे लिए बोल रहा है, ये जो शेयरिंग कर रहा है ये मेरे लिए कर रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं, तो इसने जिंदगी में वो देखा है जो मैंने नहीं देखा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि ईश्वर ने मुझे यही, अभी जो स्थिति में मैं हूँ उसी स्थिति में मुझे अल्कोहलिक एनिमस में ईश्वर ने लाया है, तो मुझे रुकना चाहिए। और यही तो दारू, वो बोलते ना, ये अपना जो डिजीज बोला है,
डिनाइल डिनाइल पार्ट टेरी जबरदस्त डिनाइल है। वो साला मान ही नहीं करने देती कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सबसे बहुत अच्छी बात है ये इसका ये डिनाइल ये बीमारी का कि ये साले कबूल ही करनी नहीं देती कि मेरी भी जिंदगी में ये हो सकता है। इसलिए अपने यहाँ पर अल्कोहलिक एनोनिमस में एक स्लोगन है, एज इट। वो एज इट का मैंने कभी मीनिंग ही समझ में नहीं लिया वो साला जिंदगी में। बहुत बार ये एज इट शब्द मैंने सुना था, लेकिन ये क्यों बोलते हैं एज इट, ये नहीं मैंने समझ में लिया, कभी नहीं समझा। और उसके बाद दोस्तों फिर मेरा टर्निंग पॉइंट इतना टेरिफिट हो गया दोस्तों। रोज मैं वो भगवान को प्रार्थना करता था, ज्यादा से ज्यादा भीख मिले या मुझे ज्यादा से ज्यादा दारू पीने को मिलेंगे, लेकिन कभी वो भगवान को मैंने बोला नहीं कि ईश्वर मुझे यहाँ ये नर्क से निकाल। नहीं, साला रास्ते पर जिंदगी निकल रहा था, तभी भी मेरे घर वालों को, मेरे समाज के लोगों को, मेरे ऑफिस के लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को, मैं उनके वजह से मेरी जिंदगी ऐसी नर्क हो गई है, ये मैं ब्लेम कर रहा था। लेकिन दारू की वजह से नहीं, दारू नहीं, दारू बहुत अच्छी है। मुझे उस समय भी ऐसा लग रहा था दारू बहुत अच्छी है और मैं पी सकता हूँ। आखिरकार लास्ट मेरा ये था कि मुंह को मैं ग्लास लगाता था और पीछे से पैंट गंदी, मैं पैंट में मैं लेटरिंग करता था। और जब मैं हाथ लगा के देखता था कि पैंट में मैंने लेटरिंग किया है, तो दूसरी पैंट बदलने के लिए भी मेरी दूसरी पैंट नहीं थी, मेरे पास नहीं थी। वो दोपहर में मैंने पैंट में लेटरिंग की हुई, मैं रात होने की मैं राह देखता था। और जब अंधेरा होता था तब कौन से तभी नल के पास में जाता था, वो पैंट निकलता था, वो धोता था और वही गिल्ली पैंट वापस पहनता था। ऐसे ऐसे दारू ने मुझे को एक्सप्रेस दिखाई दिए, ऐसे रॉक बॉटम मैंने दिखा दे दिया। और फिर 2015 जुलाई, वापस जुलाई 12 तारीख सवेरे 4 बजे मेरी नींद खुल गई। दारू पी के मैं सोया था, 4 बजे मुझे नींद खुल गई और वो अंदर से आवाज आया, अंदर से फर्स्ट टाइम वो अंदर से आवाज आई कि रंजीत, ईश्वर को प्रार्थना कर, ईश्वर को प्रार्थना कर। और लिटरली मैंने वो रास्ते पर टोटल सरेंडर, डायरेक्ट सरेंडर हो गया, मैं सो गया मैं रास्ते पर। और वो ईश्वर को प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे अभी एक तो यहाँ से निकाल, नहीं तो मेरे को मार डाल। मुझे दारू पीने को नहीं जम रही, मैं नहीं पी सकता हूँ, मुझे ये दोनों में से एक कुछ तो भी कर। और मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में सुना था कि चमत्कार होते हैं, और सच में चमत्कार हो गया मेरे जिंदगी में। सवेरे 4 बजे मैंने की हुई प्रेयर, शाम को मुझे 5 बजे याद आ गया कि मैं कभी तो भी अल्कोहलिक एनोनिमस में गया था करके। 5 साल के बाद मुझे याद आ गया मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कभी तभी गया था और मेरी शराब रुकी हुई थी। और ये मैं तो पहले ही बोला था कि ये अगर मैं ऐसी दारू पीऊंगा तो इसके दो ही परिणाम होने वाले, एक तो मैं पागल बनूंगा या मरूंगा। मैं पागल हो गया था। 5 साल मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का कभी मैं गया था करके, और मेरी दारू रुकी थी। 2015 में मुझे याद आ गई, जब मैं वो भगवान को मैंने प्रार्थना की कि मुझे निकालिए इसमें से। और शाम को मैं गया मेरे ग्रुप में। क्या कोइंसिडेंस कि 2007 में मैं जो ग्रुप में गया था, मदर ग्रुप में, वही ग्रुप का 2015 में भी वही दिन वो वही ग्रुप का मीटिंग था और मैं गया, मेरे ही होम ग्रुप में मैं गया, मदर ग्रुप में। जाते समय मैं बहुत सोच रहा था कि अभी ये लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे देखा है, मैं कैसा रहता था, मैं कैसा बिहेव करता था, सब इन्होंने देखा था सब। मुझे मेरी खुद की शर्म, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे मेरी शर्म आ रही थी कि क्या यार, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आके भी ये क्या हो गया मेरा यार। मेरे पास में कोई आता नहीं था, मेरे से कोई 5 साल में बात नहीं किया था यार किसी ने। लेकिन मीटिंग में गया और मुझे जो पहचान वाले थे, जो सीनियर मेंबर थे, उन्होंने यार, एक मेंबर ने मेरे को यार गले लगाए यार, मेरे आंखों से पानी आ गया यार कि क्या है यार ये अल्कोहलिक एनोनिमस, ये लोग कौन है, ये लोग यार, ये शराबी लोग, ये है कौन यार, कि इतनी मेरी बदतर हालत है, जो कोई मेरे बाजू में खड़ा भी नहीं हो रहा है, किसी ने मेरे से 5 साल ठीक से बात भी नहीं किया, और ये लोग गले मिला रहे हैं मुझे यार, हाथ मिला रहे हैं। मुझे बोल रहा है, रंजीत डोंट वरी, वन डे एट ए टाइम, ये भी दिन जाएंगे, तू नसीब वाला है, वापिस तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आया है,
जो हो गया वो छोड़ दे, मत सोच, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग मत छोड़। और वो ताकत, वो होप मुझे वापस मिल गया दोस्तों। और मीटिंग खत्म होने के बाद हमारे ग्रुप के एक मेंबर है, अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका लास्ट सेंटेंस था, मुझे उन्होंने बोला था, तब उनका उम्र 72 था। और मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में वापस आ गया तो 40 एज था मेरा। और मैं जब स्कूल से बाहर निकला तब मेरे को उन्होंने देख के बोला था, वापस अगर दारू पिया ना रंजीत, तो घर में आके तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा। मैं ऊपर से नीचे उनकी तरफ देखा और मैंने सोचा इनकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, और वो मुझे बोल रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ूंगा। ये ऐसा सोच वाला रंजीत। लेकिन थोड़ा कदम जब पैदल में आगे चला गया तो वापस वो अंदर से आवाज आया, अरे क्या जरूरत है उनको, क्यों बोल रहे हैं वो लोग कि वापस दारू पिएगा तो हाथ पैर तोड़ूंगा तेरे। उनको तेरी फिक्र है, तुझे उन लोगों को तू चाहिए, वो तेरे पर प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं रंजीत मत खेल, अभी अल्कोहलिक एनोनिमस का हाथ मत छोड़। और दोस्तों वो दिन और आज का दिन है, अल्कोहलिक एनोनिमस का हाथ नहीं छोड़ा दोस्तों। आया था तब मेरे को बहुत से मेरे क्वेश्चन लेके आया था कि मेरे जिंदगी में ये क्यों हो गया, सब कुछ क्यों हो गया, एकदम जीरो क्यों हो गया, ये सब कुछ मेरे में जब आया था लेके। और वो मीटिंग में जब बैठ गया दोस्तों, दूसरे दिन में जब मीटिंग में बैठ गया, और तब मेरे का ये ईटिंग का, आज मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग का इम्पोर्टेंस पता चला दोस्तों। बोलते ना ये सब अनुभव का कार्यक्रम है, अनुभव अनुभव, तुम अनुभव लो फिर तुमको पता चलेगा क्या हो सकता है। और तब मेरे को अंदर से आवाज आया दूसरे दिन, रंजीत अभी तूने तेरी जिंदगी बहुत जी चुका है, तू तेरे मर्जी से बहुत जिया है, अभी ए बोलती है ना, ए वे ऑफ लाइफ, ये ए वे ऑफ जो लाइफ है जो बता रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर, उस उस एक बार खुद को मतलब खुद को झोंक तो, एक बार देख तो क्या होता है, क्या होगा नहीं होगा, ऐसे भी तेरी जिंदगी जीरो से, अभी कुछ नहीं है तेरे पास, ना खाने के वादे ना सब कुछ है। और दोस्तों मैंने एक पता चला यार, अगर मुझे जिंदा रहना है तो इन लोगों के साथ ही मुझे रहना है, और ये लोग जो बोल रहे हैं उनका मुझे सुनना पड़ेगा, अभी मेरे को मेरी नहीं चलाना है, बस ये लोग जो बोल रहे हैं इनका मुझे सुनना है। और दोस्तों सुनना चालू किया मैंने दोस्तों। दोस्तों अगर मैं एक तरफ एक एक पैर अगर मैं बोलता ना, एक हाथ अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वो भगवान मेरे लिए दो हाथ आगे चल के आता है मुझे हाथ देता है दोस्तों। ये टाइम रिकवरी में दोस्तों मेरे जिंदगी में इतने मिरेकल्स हो गए दोस्तों, मालूम नहीं यार, वो भगवान ने वो ऐसे मेंबर कहाँ छुपे थे जो मुझे मालूम नहीं थे, लेकिन एक एक टप्पा जैसा मेरा चालू हो गया, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का सफर मेरा चालू हो गया। वो लोग मुझे मिलते गए यार, वो लोग कैसे मेरे सामने आ गए मुझे नहीं मालूम। सबसे पहला ये जो 12 स्टेप का जो महत्व है, बोलते इधर मस्ट नहीं है, लेकिन ये मुझे करना है, क्यों करना, ये स्पॉन्सर का इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक मुझे 24 इयर्स के लड़के ने मेरे को उसके शेयरिंग में बता दिया था। मेरा आने के बाद मैंने इनिशियल स्पॉन्सर लिया, और इनिशियल स्पॉन्सर ने मेरे को एक दिन बोला, रंजीत पुणे के मीटिंग अब जरा कम कर, और हफ्ते में एक बार तू बॉम्बे का मीटिंग चालू कर। और उस समय मेरे खाने के वादे थे, जो रंजीत कोई अगर नया मेंबर कोई रहेगा तो मैं मेरे अनुभव से बोलता हूँ, यहाँ पर पैसे के बारे में नहीं बोलते, लेकिन किसी को आइडेंटिफिकेशन मिलने के लिए मैं बोलता हूँ कि जब मैंने लास्ट पेमेंट लिया था 2009 में, 40,000 रुपए मैंने पेमेंट था मेरा, 40,000 महीने को मैं 40,000 रुपए पेमेंट लेने वाला रंजीत, लेकिन 2015 में 1 रुपया भीख मांग रहा था, दारू ने ये मेरी कंडीशन की थी। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तब सबसे पहला काम चालू किया तो गौंडे के हाथ के नीचे काम चालू किया मैंने। बोलते ना सोबरिटी मिलेंगी, लेकिन ये सोबरिटी ऐसे मिलेंगी नहीं, इसके लिए तुमको कुछ तो भी देना पड़ेगा, एफर्ट्स देना पड़ेगा, तुमको कष्ट उठाना पड़ेगा, ये ऐसी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब तक ये तुम कुछ करोगे नहीं, दोगे नहीं, तब तक ये आज जो तुम्हें क्या सोबरिटी मिली है उसका इम्पोर्टेंट नहीं पता चलेगा कि ये कैसे मिली है मुझे, ये ऐसी मिली नहीं है कि किसी ने बोला आ जा बैठ जा और आज से तेरी दारू छूट गई, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष। यस आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर द गॉड कि मुझे ये मालूम नहीं था कि लाइफ में हॉनेस्टी का इम्पोर्टेंट क्या है,
ओपन माइंड का भी इम्पोर्टेंस क्या है, विलिंगनेस क्या किसे बोलते हैं मालूम नहीं था। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आके मुझे ये पता चला सेकंड टाइम। और वो 24 इयर्स के मुंबई में मैं जब जाता था तो बोलते ना ये आजार ये बढ़ने वाला आजार है। कुछ महीनों के बाद मैं बॉम्बे में ऐसा लगने लगा कि मेरे बहुत अनुभव अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी शेयरिंग करता हूँ। साइन के एक ग्रुप में गया और साइन के एक ग्रुप में जाके मैं मेरी शेयरिंग किए, सब मेंबर लोगों ने ताली बजाए, वाह 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 बोले। मीटिंग छूटने के बाद सब जन बोले रंजीत भाई तुम्हारा नंबर दो, तुम्हारा नंबर दो। सबको मैं नंबर दे रहा हूँ। लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे खुद पर का गर्व नहीं हो गया था, वो प्राउड फील नहीं हो गया था मुझे। क्योंकि वो 24 साल का जो लड़का था मेरे बाजू, उसने जो शेयरिंग की थी और उसके शेयरिंग में मैंने देखा उसके चेहरे पर, उसके तेज चेहरे पर एक टेस्ट था, एक हैप्पीनेस था जो मेरे पास नहीं था और मुझे वो चाहिए था। मैंने जब उसको जाके पूछा कि तेरा उम्र कितना है, तो उसने बोला रंजीत भाई मेरा उम्र 24 साल है। मैं बोला यार तेरे चेहरे पर जो एक तेज है, वो जो शाइनिंग है, जो ग्लो है, वो मेरे पास अभी भी नहीं है, तेरे पास कैसे क्या है ये। तब उसने बोला रंजीत भाई मैं एक स्पॉन्सर लिया हूँ और मैं स्टेप वर्क पर काम कर रहा हूँ। और तब मुझे पता चला यस, मैं निस्ता ए में आकर अगर खाली निस्ता ए में आके दारू के लिए दारू मेरे रुक गई, लेकिन मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है, खुशी मुझे चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो मुझे ये पैसे से नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आने के, शेयरिंग करके या शेयरिंग बता के नहीं, तो मुझे खुद को बदलना पड़ने वाला है। यस, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। मैं दूसरे को बदलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी को नहीं बदल सकता हूँ। मैं बदल सकता हूँ तो मैं सिर्फ मेरे खुद को मैं बदल सकता हूँ, और उसके लिए मुझे ये 12 स्टेप लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मेरा सेकंड जो मेरिकल मेरी जिंदगी में हो गया, तो उसी के बाद कुछ दिन के बाद मैंने अंधेरे के एक ग्रुप में गया, और अंधेरे के ग्रुप में गया, मैंने वहां पर शेयरिंग की, मैं बाहर आके रुक गया। एक मेंबर मेरे साथ था वो ग्रुप का, और 2-3 लोग हम लोग खड़े थे, और मैं मेरा हमेशा का रोना धोना चालू किया, यार मेरी नौकरी गई, मेरा घर गया, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं अभी हाल की बहुत बदतर जिंदगी जी रहा हूँ। और वहां पर एक ओल्ड टाइमर खड़े थे, वो मेरे पास आ गए और वो बोले मैं तुम्हारे में कुछ बोलूं क्या। मैं बोला हाँ बोलो। तो वो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने बोले है हमारे ग्रुप के सबसे ओल्ड टाइमर है। मैं उनसे हाथ बीत मिलाया, और मैं वो जो मेंबर है वो मेंबर ने मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, अल्कोहलिक एनोनिमस में तू क्यों आया है। मैं बोला क्यों आया है, ये दारू मेरी समस्या है, ये समस्या को लेके मैं आया हूँ। ठीक है बोले अभी कितना साल हो गया। मैं बोला 2 साल हो गए मेरे दारू अभी रुक के। फिर अभी भी क्यों रोता है तू, अल्कोहलिक एनोनिमस में तू अच्छी जिंदगी जीने के लिए आया, हंसने के लिए आया है या रोने के लिए आया है। मैं बोला नहीं मैं तो हंसने के लिए आया, फिर रोता क्यों है जिंदगी से, क्यों रोता है। और फिर उसने बोला अल्कोहलिक एनोनिमस में तुझे दो प्रकार मतलब दो कैरेक्टर इस टाइप की तुझे रिकवरी मिलेंगी, तुझे कौन सी रिकवरी चाहिए। मैं बोला ये कौन सा है, दो टाइप का रिकवरी कौन सा है मुझे बोलो। तब उन्होंने बोला कि कल से 1 साल 8 घंटा काम कर और अगले साल वापस आके मुझे मिल। तेरे पास जितना गया है ना तेरा, उससे कम से कम आधा तेरे पास आया होगा, लेकिन तेरे पास पैसा आएगा, तेरा घर भी वापस आएगा, तेरा बैंक बैलेंस भी होगा। लेकिन जो जिस लिए तू अल्कोहलिक एनोनिमस में आया है ना, वो तेरे चेहरे पर ना क्या खुशी नहीं रहेगी, वो समाधान नहीं रहेगा तेरे चेहरे पर। तभी तभी भी तू कुछ तभी तेरी जिंदगी में तेरी कमतियां रहेंगी, तू तभी भी तू इसमें रहेगा, तू सेल्फ पिटी में रहेगा। फिर मैं बोला वो ये दूसरा कौन सा रिकवरी है मुझे बताओ। फिर उन्होंने मुझे एकदम सिंपल वर्ड में बोला, अल्कोहलिक एनोनिमस में आके वो ईश्वर को शोध, वो भगवान का शोध ले तू, और 1 साल के बाद वापिस आ मेरे पास। भले तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, ना घर रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना पैसा रहेगा, ना बैंक बैलेंस रहेगा, लेकिन तेरे चेहरे पर वो ग्लो रहेंगी, वो प्रसन्नता मिले रहे जरूर रहेंगे तेरे मन में। और तू सोच अभी कौन सा तुझे ये कौन सा इसमें से ये चूज करना है। बोला अल्कोहलिक में सब चॉइस है, तुझे क्या चाहिए। दोस्तों मैं वो सेकंड ऑप्शन था, वो सेकंड ऑप्शन मैंने चॉइस किया दोस्तों। और उसके बाद स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर से फिर काम स्टेप और कोर्स चालू किया दोस्तों। 9 स्टेप पर जब मैं आ गया दोस्तों, 4 स्टेप मैंने किया, 5 स्टेप पर मेरा कैरेक्टर्स पता चला, यार मैं कैसा इंसान हूँ यार। लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे मेरे खुद पर मेरी गेंद आ गई कि इतना बुरा इंसान है यार मैं, जिंदगी में इतने बुरे काम किए हैं मैंने, मुझे कभी लगता था नहीं मैं बुरा है करके। लेकिन ये
अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिखा दिया, अरे मेरी असलियत क्या है तू यार, तू दिखाता एक है और है तो कुछ अलग ही। ये मुझे स्टेप 4 स्टेप ने दिखा दिया, लेकिन गॉड ग्रेस 5th स्टेप में मैंने वो कबूल किया। और 9 स्टेप पर जब आ गया, और 9 स्टेप पर आने के जब मैं मेरे सिस्टर के पास फर्स्ट टाइम जब गया, 8 साल के बाद मेरे सिस्टर के पास मैं बहन के पास गया मैं, और वो बहन से मैंने जब हॉनेस्टली माफी मांगी, हॉनेस्टली मेरी बहन ने आखिर जब मैं घर से निकला ना, तो मेरे बहन ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, शब्द पूछा, बोले रंजीत, तू 3 साल का था ना, तब से मैं तुझे देखती हूँ, मैंने देखा है तुझे, तुझे छोटा का बड़ा मैंने किया है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू कैसा है, लेकिन आज जो रंजित को मैं देख रहा हूँ ना, वो अलग ही रंजित है। ऐसा लगता ही नहीं है वो मेरा पहला वाला भाई है करके, ये दूसरा कौन सा तो रंजित है। और तो उसने फिर आगे मुझे पूछा, तो ऐसा नहीं, तो क्या कर रहा है ऐसा कि इतना तेरे में बदल हो गया, इतना इतना कैसा क्या ये चेंजेस हो गया। और मेरा अपना अल्कोहलिक एनोनिमस का पैम्पलेट था, वो पैम्पलेट मैंने उसके हाथ में दे दिया सिर्फ, और मैंने बोला ये ऐसे ऐसे फेलोशिप है, उधर मैं जाता हूँ, मेरे दादू रुकिए, बस इतना ही बोला मैंने। उसने, मेरे सिस्टर ने वो पढ़ा, और वो सिस्टर ने मेरे को बोला कि ये पैम्पलेट मैं मेरे पास रखूं क्या, बोला रख। और तब मुझे पता चला यार, अल्कोहलिक एनोनिमस का इंपॉर्टेंस मेरे जैसे बेवड़े को नहीं समझता है, लेकिन जिन्होंने मेरे को बचपन से देखा है उनको समझ में आ रहा है कि क्या है अल्कोहलिक एनोनिमस। एक लास्ट बोलता हूँ और रुकता हूँ, क्योंकि टाइम होने को है, 6:30 बजने को है। दोस्तों, लास्ट ईयर मेरे बीबी का ऑपरेशन हो गया, और डॉक्टर ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसके बाद ये ज्यादा हेवी काम नहीं कर सकती। 1 साल तो उसको बेड स्लिप बोला था। आज वो लाइट कम करते हैं घर में दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस क्या कर सकती है मेरे जैसे इंसान को, क्या कर सकती है। इतना इतना एटीट्यूड वाला इंसान, इतना खुद को ज्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति, लेकिन ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आके अगर मैं आप लोगों का सुनता हूँ, स्पॉन्सर की बात सुनता हूँ, स्टेप और पर काम करता हूँ, खुद को सुधरने की अगर विलिंगनेस इच्छा करता हूँ, तो भगवान पर भरोसा रखता हूँ, तो वो भगवान मेरे में क्या कर सकता है दोस्तों। आज मैं मेरे तरफ देखता हूँ तो यकीन नहीं आता है मुझे खुद को, कि जो रंजीत एक जमाने में, बीबी जब लड़का छोटा था तो बीबी बोलती थी कि इसकी लैट्रिन धोने के लिए इसको पकड़ो, तो मैं बोलता था ये काम मेरा नहीं है, ये काम तेरा है, ये लैट्रिन धोने का काम तेरा है, मेरा नहीं है। आज वही रंजीत 19 साल के लड़के की लैट्रिन धोता है। आज मुझे उसमें ये नहीं होता, वो बोलते ना क्या, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन मराठी में उसको चिड़स बोलते ना, तिरस्कारपना, वो नहीं नहीं आता है मुझे, नहीं। आज मालूम नहीं यार कैसा इतना इजीली एक्सेप्ट किया मैंने, वो भी हैप्पी से, एकदम दिल से मैंने एक्सेप्ट किया है कि मुझे ये करना है। और ये क्यों हो गया, तो 4 स्टेप ने मेरे को दिखा दिया था कि मैंने क्या किया है। आज मेरे घर में मेरे बीबी का घर में का सब काम करता हूँ दोस्तों, सब 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 करता हूँ यार। और तब मुझे याद आ गया आज कुछ दिनों के बाद मुझे याद आ गया अपना एक स्लोगन कि सोवरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये सोवरिटी जो चालू होती है, जो मेरे घर से चालू होना चाहिए, और वो चालू होने के लिए वो ईश्वर की कृपा है उसके लिए चाहिए, और सिर्फ मेरी मन की तैयारी चाहिए। आज भी मुझे मुझे एक पता चला है, यस मुझे सिर्फ करना है, ईश्वर जो देगा वो काम मुझे करना है। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में, महाराष्ट्र के बाहर हिंदी में शेयरिंग कर रहा हूँ। ये भी गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। मेरे लिए परमेश्वर क्या प्लान कर रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो जो कुछ मेरे लिए कर रहा है, तो उसके लिए मुझे रेडी रहना चाहिए। वो विलिंगनेस अभी मुझे मैं रहता हूँ दोस्तों। मैं अभी ना बोलता नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो मरा हुआ इंसान था यार, मरा हुआ इंसान था, खत्म हो गया था मैं। आज जो कुछ है आप लोगों के लिए, आप वो लोगों के वजह से हो, अल्कोहलिक एनोनिमस और ये ईश्वर, बस। अभी मुझे डर नहीं लगता, नहीं डर लगता। आज छोटा सा मेरा बिजनेस है, छोटा, बहुत इनकम मेरा कम है, बहुत इनकम कम है। आज मैं मेरा महीने का कितना इनकम है नहीं बोल सकता हूँ यार नहीं बोलता हूँ, और ये भी मैं आपको हंस के बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ यार, क्योंकि मैं टेम्पो चलाता हूँ। कभी भाड़ा मिला तो मिलता है, कभी नहीं मिला तो नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है तो 15-15 दिन भाड़ा नहीं मिलता है, लेकिन जिंदगी बहुत खुशी है यार, बहुत आनंद है। मेरा स्पॉन्सर ने एक मेरे को बोला था, जब इंसिडेंट हो गया था, मेरा स्पॉन्सर बोला था कि भले मुझे आज इतने साल हो गए रंजीत, लेकिन आज भी मैं परमेश्वर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कब ये संधि मिलेंगी
ये सेवा करने की संधि। तुझे इतने कम उम्र में, कम सोबरिटी में परमेश्वर ने, वो ईश्वर ने तुझे ये संधि प्राप्ति दी है कि तेरी मिसेस की सेवा करने की और लड़की की सेवा करने की। और दोस्तों, ये 6 महीने से मैं एक बार भी घर से बाहर निकला नहीं, गाड़ी चलाया नहीं है। लेकिन मैं नहीं बोल, मुझे मालूम नहीं कि मेरा घर कैसा चल रहा है। ये 5 महीने, 6 महीने में एक बार भी न मैं भूखा सोया नहीं, ना मेरा बच्चा, ना मेरी बीबी। ये 5 महीने में, 6 महीने में एक बार भी ऐसा हुआ नहीं कि घर में राशन नहीं है। ये 6 महीने में ऐसा एक बार भी हुआ नहीं कि लाइट का बिल आया है और वो बिल भरा नहीं, इसलिए लाइट कट हुई है। दोस्तों, तब पता चलता है कि अगर मैं, ईश्वर ने जो मुझे, ईश्वर के प्रति अगर मैं चलता हूँ, उसने दिखे हुए अगर मार्ग पर मैं चलता हूँ, तो मैं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो ईश्वर मेरे लिए सब कुछ करता है। सिर्फ मुझे वो ईश्वर और आप लोगों से हॉनेस्ट रहना चाहिए। आज सूरत ग्रुप ने और योगेश भाई ने मुझे ये बोलने की संधि दी। आप लोगों ने इतने शांत से मेरे के सुना। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई रहेंगी तो मैं आप में के बहुत छोटा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।